परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दे, क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मेरे प्यारो, आज का वचन मैं लाया हूं कि जो लोग के ऊपर सतावट आती है, यीशु मसीह के लोग जो सताए जाते हैं, उनके घर पुलिस आती है, उनको धमकाती है और विरोधी जो लोग हैं वो लोग भी आते हैं, तो हमें इन बातों में क्या करना चाहिए, कैसे हमें इस समस्या से छूटना चाहिए। तो इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम उस वचन को सुनेंगे। जब सुनेंगे तो समझेंगे भी। हालेलुया। तो आप वचन सुने कि क्या कहता है वचन। तो रोमियो की किताब अध्याय 13 और वचन 1, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से न हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। हालेलुया। यहाँ पर जो बोला गया है कि जो शासकीय अधिकारी हों, यानी कि जो इस शासन के अधिकारी हों, उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहना। हमें जो आकर कहें कि बंद करो तो हमें बंद कर देना चाहिए। जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं तो उस टाइम बंद कर देना चाहिए। उसमें जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए, क्योंकि यह बात परमेश्वर की ओर से आया है। तो हमें वहां पर रुक जाना चाहिए। फिर बोला गया है कि कोई अधिकार ऐसा नहीं ठहराया गया जो परमेश्वर की ओर से है। वो अधिकारी परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर उन सबको इस राज्य को चलाने के लिए नियुक्त किए हैं। आप कहेंगे कि ये तो बीजेपी सरकार है या कांग्रेस सरकार, ये तमाम जो सरकारें हैं वो हैं, तो क्या वो लोग कर रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर जिसको इस देश पर प्रधानमंत्री बनाता है वो परमेश्वर बनाता है। कोई अपने से नहीं हो पाता है, कितना भी प्रयास कर ले। तो जिसको जो पद मिला है वह पद का दुरुपयोग करेगा तो वो आप भी देखेंगे कि वो गिरेगा। परंतु हमें क्या करना है, हम मसीहियों को प्रभु के वचन के अनुसार चलना है। जब हम चलेंगे तब हम जय प्राप्त करेंगे। मैं आपको एक गवाही बताता हूं कि हम सब एक जो तिराहा था वहां पर हम लोग प्रचार कर रहे थे प्रभु यीशु मसीह का, और कुछ लफंगे होते हैं आए और कह रहे हैं ये लोग धर्म बदलने वाले हैं, धर्मांतरण करने वाले हैं, ये सब ईसाई हैं, ईसाई। इस तरह से करके वो लोगों को बुलाया कि हमारे देवता का बेइज्जती कर रहे हैं। परंतु हम लोग ऐसा कुछ बोले नहीं थे, केवल सच्ची बातों को बता रहे थे। और वो लोग को बहुत बेकार लगा और वो लोग पुलिस को फ़ोन किए। पुलिस आया, हम सबको कहा थाने में चलो, और पास्टर को थाने में बुलाया। बाकी सारे विश्वासी हम सब गए। वहाँ जाने के बाद पुलिस गई, वहाँ मीडिया भी पहुँच गई, मीडिया भी फ़ोटो ले रही है, सब कुछ हो रहा है। पूछा जा रहा है कि अब आपको पैसे देकर इन लोग धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, क्या है, ये सब सारी बातों को ले रहे हैं कि कुछ मिले क्लू। परंतु हम सब जो सच था सच को बताएं, कुछ भी बात झूठ नहीं छुपाया। झूठ को हम लोग पूरा साफ साफ खोल कर बता दे, कोई ऐसी बात को छुपा नहीं रखा। मेरे प्यारो, जब हम सच बोलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ रहते हैं, झूठ बोलेंगे तो हम फंसेंगे। तो सच्ची बात को गवाही दिए। और वहाँ पर जो दरोगा और यीशु थे तो वो सब बोले कि आप किसके अधिकार से ये सुसमाचार सुना रहे हो। तो हम सब बोले, पास्टर भी बोले कि देखिए परमेश्वर की जो आज्ञा है उसे मनुष्यों की आज्ञा बड़ी नहीं है। हमें परमेश्वर की आज्ञा मिली है कि जाओ गांव गांव नगर नगर यीशु मसीह के नाम का सुसमाचार सुनाओ। उसी बातों को हम सब पूरा कर रहे हैं। मेरे किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है। तब वो दरोगा देखने लगा और कहा कि ठीक है, परंतु जब भी नुक्कड़ करो, नुक्कड़ जो प्रचार कर रहे हो ऐसे भीड़ लगाकर, वो हमसे परमिशन लेके करो, आप जाओ सब लोग। तो हम सब जब चलने लगे तो पास्टर बोले क्या इनको भी ट्रैक से दिया जाए? हम कि बेधड़क दीजिए, परमेश्वर का सत्य वचन इन्हें भी दीजिए ताकि इन्हें भी पता चले। तो उनको भी दिया गया। हालेलुया। हम सब डरे नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, वो सहायता करता है। यदि हम सब विरोध करते, हम सब भाग जाते और जगह जगह घूमने लगते हैं, छुप जाते, तो हम सब क्या होते, परमेश्वर के विपरीत हो जाते हैं, वचन के विपरीत हो जाते हैं। तो हम सब ने प्रभु के वचन के अनुसार चला कि उसका आदर मान किए, बुलाया, हम सब गए। हालेलुया। तो यहाँ प्रभु बोल रहे हैं कि हमें आदर मान करना चाहिए। हालेलुया। और सुने,
इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विधि का सामना करता है और सामना करने वाले दंड पाएंगे, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अतः यदि तुम हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। हालेलुया। यहाँ पर बोला गया कि हाकिम अच्छे नहीं है, ये बता दिए प्रभु, क्योंकि बहुत से ऐसे हाकिम हैं जो गलत भी हैं, परंतु हमें प्रभु ये चेतावनी दी है कि तू अच्छा काम कर तो वही सब अधिकारी तेरी सराहना करेंगे। जैसा अभी वचन बताया आपको वहां की गवाही कि वो लोग भी तारीफ किए। हालेलुया। वो लोग भी कहें जाओ भैया जाओ भैया, जान रहे थे मन में परंतु खुल के नहीं बोले। तो मेरे प्यारो, हमें अच्छा काम करना है, अच्छा काम प्रभु का सुसमाचार को बताना, ये बताएंगे तो हम अच्छे काम के हैं। यदि हम इसको नहीं करके भागने वाले ठहरेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। इसलिए हमें अधिकारियों का अधीन रहना चाहिए। हालेलुया। तो आज के इस वचन से आपको पता हो गया कि हमें शासकीय अधिकारी जो है वह परमेश्वर की ओर से नियुक्त हैं, वो परमेश्वर नियुक्त करते हैं। तो हमें उनका आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि वो कह रहे हैं कि नहीं तुम मेरे देवता का नाम लो, मेरे देवता को नमस्कार करो, जैसे कि बेबीलोन का राजा करवा रहा था दानियल के मित्रों से उनसे, तो ऐसा तो नहीं हमें काम करना है। जैसे प्रभु के दास कभी कर नहीं सकते, भले मृत्यु को उन्होंने लिया और प्रभु ने बचा लिया। हालेलुया। वैसे ही प्रभु आपको भी बचाएंगे, जैसे दानियल को बचाए शेर की मांस से और सदरक मेशक अबेदनगो को आग से बचाए, वैसे आपको भी बचा लेंगे परमेश्वर। हालेलुया। इतना हो कि शासन के अधिकार में रहो, ऐसे उनके विरोध में ना हो जाओ। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं इस राजा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।